सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली फॉर 1 फरवरी एंड 8 फरवरी की रीडिंग के प्रेडिक्शन, चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम क्वेश्चंस वो करने वाले हैं जो 100% श्योर है आपको आने ही आने हैं, एंड इनको आपने कम टाइम में कैसे करना है। सो लेट्स लुक एट द स्क्रीन। अब ये देखो, आपके पास क्वेश्चंस हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अगर आप देखो, आपके पास 8 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपको गिवन है एंड क्वेश्चंस आपको कितने हैं गिवन है 6। दैट मींस इसके में हमारे पास दो जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं दीज आर एक्स्ट्रा। तो शॉर्टकट से समझाऊंगी आपने इसको करना कैसे। विद इन अराउंड 5 to 7 मिनट्स आपकी ये 6 क्वेश्चन इन 7 मिनट के पहले पहले मैं आपको करके बताऊंगी एंड आपको भी पता चल जाएगा कि आपने इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को रीड देखो बिल्कुल भी नहीं करना। आपने बेसिकली करना क्या है, सेक्शन 1 है, पैराग्राफ ए है। अब इसमें देखो कुछ ज्यादा लॉन्ग तो है ही नहीं है, एक लॉन्ग है एक छोटा है। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर इसको रीड करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वी डोंट एसोसिएट फेदर्स विद द मिलिट्री इन यूरोप। यहाँ पे मिलिट्री आ गया, यूरोप आ गया, ठीक है। हिस्ट्री शोज दैट इन फैक्ट फेदर्स हैव प्लेड एन इंट्रिग्यूइंग रोल। बहुत बढ़िया कीवर्ड है, इसको आपने मार्क कर लेना है, इंट्रिग्यूइंग रोल इन यूरोपियन मिलिट्री क्लोथिंग आ गया। यहाँ पे देखो आपके पास जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उसको अपने साथ ही साथ में आपने मैच करना होता है। देखो कैसे, जैसे आपके पास यहाँ क्या आ गया, हमने एक यहाँ पे कीवर्ड मार्क करा था इंट्रिग्यूइंग रोल। अगर मैं आपको वो लाइन शो करूं, यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिकली फेदर्स वर एन इनक्रेडिबली एक्सप्रेसिव एक्सेसरी फॉर मेन। मतलब फेदर्स के बारे में टॉपिक है ये सारा, यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में टॉपिक चल रहा है सारा, तो फेदर्स की तो बात करेंगे करेंगे, यूरोपियन हिस्ट्री की बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या बात कर रहे हैं कि मेन के लिए बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव एक्सेसरी थी फॉर दी मेन। तो अगर हम लिस्ट ऑफ अब हेडिंग में जाएं और इंट्रिग्यूइंग रोल के बारे में भी आपने पढ़ा, तो अगर हम अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के ऊपर जाएं, आपने क्या करना है, कैटेगराइज कर लिया करो अब कौन कौन सी बात किधर हो रही है। लिंक की बात तो थी, लेकिन इंटरनेशनल का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल का मतलब होता है जब जहां पे आपको गिवन होती हैं इंटरनेशनल कंट्रीज, जापान आ गया, अमेरिका आ गया, ये वो आ गया, चाइना आ गया, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल। अगर ऐसा हमें कुछ नहीं मिला तो इसका ये चीज नहीं है। उसके बाद आ गया अनसुटेबल डेकोरेशन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, अनसुटेबल तो उन्होंने कहीं कभी भी कहीं पे कहा ही नहीं। सिग्निफिकेंट राइज इन पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी की बात भी नहीं करी। ग्रोइंग डिसअप्रूवल की बात भी नहीं करी, पास्ट के बारे में बात नहीं करी हुई, सोफिस्टिकेशन का सिंबल है ये भी नहीं बताया हुआ। अ रीजन फॉर कंटिन्यूड यूज ऑफ फेदर्स बाय सोल्जर, रीजन कोई रीजन की बात ही नहीं करी गई, कंटिन्यू हुआ नहीं हुआ इसकी बात नहीं करी गई। इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप, हमने क्या पढ़ा था, इंट्रिग्यूइंग रोल, इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप मैच कर गया। फेदर्स के बारे में बात कर रहे थे, जेंडर मतलब मेन के लिए एक बड़ी एसेसरी इसका रोल प्ले करती थी। तो ए का आंसर आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 7। अब एक काम करा और जो आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग हो जाती है ना, उसको आपने क्या करना है, ऐसे इस तरीके से आपने काट लेना है ताकि ये हेडिंग को आपने दोबारा अपने रीड नहीं करना है। तो देखा हमने कीवर्ड यहाँ पे क्या मार्क किया था, इंट्रिग्यूइंग रोल, और यहाँ पे क्या था, इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। इस तरीके से आपने शॉर्टकट में फटाफट कीवर्ड ढूंढो और बता दो कि कहाँ पे है, ठीक है जी। अगला अगर हम देखें तो नेक्स्ट में आपने देखो क्या देखा, यहाँ पे कुछ ईयर की बात कर रहे हैं, जहां पे न्यूमेरिकल फिगर्स होना उसको आपने जरूर नोटिस करना है। न्यूमेरिकल फिगर्स को सॉल्व करना सबसे ज्यादा इजी होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ क्या लिखा है कि इन 1500 देयर वर बेयरली वॉर्न बाय ऑल यूरोप, मतलब 1500 में काफी कम लोग इसको पहनते थे, लेकिन 100 ईयर्स लेटर दे हैड बिकम एन इंडिस्पेंसिबल एक्सेसरी फॉर फैशनेबल मैन। इतनी ज्यादा, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है तो वोकैबुलरी की क्लासेस लगाओ, वोकैबुलरी को पहले अपना बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। इसके बाद एक यहाँ पे और लाइन लिखी हुई है, फेदर्स बिकेम बिग बिजनेस, फेदर्स बिकेम बिग बिजनेस, यहाँ पे भी सेम बात करी गई थी, जो फेदर्स थे वो इंडिस्पेंसिबल एक्सेसरी फॉर थे फैशन इन यूरोपियन मैन के कैटेगरी में। तो अगर हम अगेन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की मैं अगर आपको ऑप्शंस दिखाऊं, यहाँ पर देखो हमने एक पढ़ा था, हमने यहाँ पे पॉपुलैरिटी वाला एक ऑप्शन रीड किया था कि पॉपुलर हो गया, सिग्निफिकेंट राइज, एकदम से बढ़ गया। मतलब 1500 में नहीं था तो 100 ईयर्स बाद फेदर्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पॉपुलैरिटी की बात करी हुई थी, राइज की बात भी करी हुई थी, तो दोनों कीवर्ड्स मैच को हो गए। बी का आंसर आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो बी का आंसर आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। तो आपने अगेन यहाँ पे सिर्फ हमने कीवर्ड्स मैच करे, राइज था
और फेदर्स की बहुत ज्यादा इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले कर रहा था 100 ईयर्स बाद, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल एसेसरी बन गया था, बिग बिजनेस बन गया था। ये हमने देखा यहाँ पे बिग बिजनेस बन गया था। इसके बाद हम सी की बात करें। सी की बात करने से पहले अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अगर आपको चाहिए, हमारी दो तरह की ऑनलाइन क्लासेस हैं। एक हमारे पास है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन मटेरियल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, जहां पे आपको सेल्फ प्रिपरेशन में आपको क्या मिलेगा, आपको हर एक मॉड्यूल की बनी बनाई आपको रिकॉर्डिंग सेशंस मिल जाएंगे, आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, आपको लाइव क्लासेस भी वहां पे मिल सकती हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अपना आइल्स का एग्जाम क्रैक करना है तो आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारे पास आपको हर एक तरीके की चारों के चारों मॉड्यूल्स हम लोग डेली करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। सो ये थी थोड़ी सी अनाउंसमेंट की बात, हमारी कोचिंग की क्लासेस की बात। इसके बाद हम सी रीड कर रहे थे। सी की हम बात करें तो व्हाई दिस हैपेंड बिकम क्लियरर, रब ब्लैक्स प्रोजेक्ट डेवलप्स। तो अगर हम इसके अगर आप देखो, यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन की तो बात कर ही रहे थे, यूरोप की बात कर रहे हैं, सारी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये बन गया कॉमन साइट इन दी कॉन्टिनेंट्स लार्जेस्ट मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट बन गई थी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, यहाँ पे ये बात करें। इसके बाद नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ इसका और है, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन द लिंक, बहुत बढ़िया लाइन है, गिवन द लिंक with new territories and conquest ruling elites wore feathers partly to express their power and reach। उसके बाद पे ड्यूक आ गया, अमेरिका रिप्रेजेंटेटिंग अमेरिका आ गया। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि हमने क्या एक पढ़ा था, अब यहाँ पे अगेन टेरिटोरियल की बात कर रहे हैं, ग्लोबल, बहुत बढ़िया वर्ड, ग्लोबल की बात कर रहे हैं, ग्लोबल की बात कर रहे हैं, लिंक की बात कर रहे हैं, टेरिटरीज है, कॉन्क्वेस्ट है, एंड अलग अलग कंट्रीज की बात यहाँ पे करी गई है। अगर हम अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरफ जाएं, दो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, सेवंथ वाला एंड थर्ड वाला ऑप्शन ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब ये पहला देखो, लिंक, हमने लिंक पहली लाइन में पढ़ लिया था, बिटवीन फेदर्स एंड वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस, वाइडर इंटरनेशनल, ग्लोबल, वर्ड ही इतना बड़ा दिया गया था। तो इस तरीके से आपने रिलेट करना सीखो, कीवर्ड्स को रिलेट करना सीखो, इस तरीके से आपने कीवर्ड्स को रिलेट करना, ये शॉर्टकट मेथड है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं डी की बात करूं, इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स अडैप्टिंग व्हाट इट क्लियरली फेल्ट शुड बी एन इलाइट फैशन, बहुत ज्यादा बढ़िया फैशन। इसके बाद यहाँ पे देखो, जो जहां पर आपके कॉमर्स में अगर आपको कोई लाइन दिखाई देना तो वो आपने जरूर मार्क कर लेनी है। अब यहाँ पे देखो आपके पास गिवन है बैड एयर, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास है बैड एयर, दिस मेजर डिड नॉट लास्ट परहैप्स बिकॉज हेल्थ manuals of the era recommended feathers could keep the wearer safe from bad air, cold, miasma, damp, excessive heat, all of which were regarded as hazardous। मतलब अगर कोई हैट को पहनता है तो वो उसको हार्मफुल एनवायरनमेंट से बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको अब इसकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरफ अगर हम जाएं, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कौन सा, देखो आप देखो कौन सा मैच कर रहा है, अवेयरनेस वाला हमने ये वाला ऑप्शन हमने कर लिया, अनसुटेबल डेकोरेशन की बात नहीं कर रहे, ये वाला भी हमने कर लिया, डिसअप्रूवल की बात भी नहीं कर रहे, रिसर्चिंग पास्ट की बात नहीं कर रहे, फेदर्स एज प्रोटेक्शन एंड एज अ सिंबल ऑफ सोफिस्टिकेशन, ये बात कर रहे थे कि आपको बैड एयर से बचा के रखता है, इलाइट फैशन है, मतलब सोफिस्टिकेशन का सिंबल है। तो जो हमने डी वाला पढ़ा, इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। आई होप आपको ये क्लियर चीजें हो रही हैं कि आपने कीवर्ड्स को उठा के कैसे करना है। एंड अगेन ये क्वेश्चंस एकेडमिक के लिए, जीटी के लिए 100% श्योर हैं, ऑन 8 फरवरी एग्जाम आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आनी ही आनी है। ओके, अब हमने डी पढ़ लिया है, अगर हम ई की तरफ पढ़े, ई हम रीड करें, सो एज विद मोस्ट फैक्ट्स देयर एंथुसियाज्म इवेंचुअली वोर ऑफ, उसका जो था एंथुसियाज्म था फेदर्स का, वो थोड़ा बहुत इवेंचुअली मतलब फाइनली वोर ऑफ खत्म होता गया। बाय द मिड 17th सेंचुरी फेदर्स वर आउट ऑफ स्टाइल विद वन स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन, ये इतनी देखो इंपॉर्टेंट लाइन है ना कि 17th सेंचुरी की मिड में जाके जो फेदर्स थे वो आउट ऑफ स्टाइल हो गए, विद वन स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन, जिसको एक्सेप्शन का मतलब नहीं पता, एक्सेप्शन होता है कि किसी चीज का एक इलावा, भी सभी इसको स्टाइल ऑफ कर रहे थे, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी थी जिसमें वो अभी भी कॉमन था, वो चीज कौन सी थी, आर्मीज ऑफ यूरोप।
feathers remained an essential part of their military कॉस्ट्यूम के लिए असेंशियल था ही। उसके बाद रीजन दिया गया है क्यों असेंशियल था। तो आपने बेसिकली स्टार्टिंग में से आइडिया लगाना होता है कि किस चीज की बात करें। अब यहाँ पे अगर आपने लगाया आइडियाज में बात क्या कर रहे हैं कि आर्मीज के लिए सब अभी भी इंपॉर्टेंट था, बाकियों के लिए इसका स्टाइल खत्म हो चुका था, लेकिन आर्मी के लिए अभी भी ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अगर हम देखें तो हमने पढ़ना कौन सा, सिर्फ हमने आर्मी वाला पढ़ना है। ये रहा एक सोल्जर्स वाला ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और कहां पर बात कर रहे हैं सोल्जर्स की, आई थिंक, और कहीं पे बात कर ही नहीं रहे सोल्जर्स की। सो अ रीजन फॉर द कंटिन्यूड यूज ऑफ फेदर्स बाय द सोल्जर, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, लास्ट हमारे पास पैराग्राफ है एफ वाला। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर एफ। पैराग्राफ एफ में अगर हम देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, इन टाइम her research may therefore reveal attention about the ongoing use of feathers in the unlikely context। रिसर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, टेंशन अबाउट द ऑनगोइंग यूज ऑफ फेदर्स इज इन दिस अनलाइकली कॉन्टेक्स्ट। रिसर्च की बात कर रहे हैं, अनलाइकली कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो ऑप्शंस आपके सामने हैं, हमने सारे ऑप्शंस कर लिए हैं। अगर हम इसमें मार्क करूं तो फर्स्ट वाला भी हमने कर लिया था, हमने थर्ड वाला भी कर लिया था, इसके बाद हमने कौन सा किया था, फेदर्स एज ए प्रोटेक्शन वाला किया था, इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप किया था, ये वाला किया था। हमने 5 कर लिए थे, 6 थे। अब आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, तीनों में से इसका आंसर आपको क्या लगता है ये आपने बताना है। ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, कीवर्ड से मैच करो इसका आंसर क्या होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपने प्रेडिक्शन स्पीकिंग की नहीं देखी, बहुत ही बढ़िया है चीज आपको, अगर आपने पेपर बुक किया हुआ है तो ये वाली वीडियो भी जरूर देखना, इसमें सैंपल्स के साथ आपको प्रेडिक्शन मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, अंटिल देन अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for more daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.